हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारे पास वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक मेड बाय बजाज, द फ्रीडम 125। और इसके अंदर आता है आपको 4 टोटल लीटर्स का टैंक मिलता है। 2 लीटर्स आप मान के चलो, 2 kg सीएनजी का मिलता है, बाकी 2 kg आपको मिलते हैं पेट्रोल के। और बहुत ही विचित्र सी बाइक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे वॉक अराउंड से, बात करेंगे कितनी रेंज निकल के आती है जो आपकी नॉर्मल बाइक्स आती है पेट्रोल पे बेस्ड, उनसे क्या डिफरेंस है इसके अंदर और क्या आपको लेनी चाहिए कि नहीं, सारी बातें करेंगे, रोड टेस्ट भी करेंगे। लेट्स गो गाइस। सामने की तरफ आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे एलईडी क्लस्टर मिलता है पूरा हेडलाइट का। ऊपर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डुअल हैलोजन के आपको लैंप्स मिलते हैं, इंडिकेटर लैंप्स। नीचे की तरफ आएंगे तो ये 90 सेक्शन का 17 इंची का टायर है भाई आगे की तरफ, और साथ में सस्पेंशन जो है वो आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं। और आते हैं ऊपर की तरफ, हेड की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको फ्रीडम की बैजिंग मिलती है, साथ में बीच में तिरंगा भी लगाया गया है, हमारा भारतीय तिरंगा लगाया हुआ है। राइट साइड में ये आपको पेट्रोल टैंक मिलता है, और मैं खोल के भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो पेट्रोल का ये दे रखा है इनलेट, और ये सीएनजी का इनलेट है। इसके सारे जो नॉर्म्स हैं वो भी आपको देखना है ध्यान से। तो नॉर्म्स जो है वो मैं बताता हूँ किस तरीके से हैं कि अगर आप सीएनजी डलवा रहे हो तो 200 बार होना चाहिए, साथ में 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जाके 2 kg पूरी भरेगी। और अगर उससे कम है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.8 to 1.9 kg सीएनजी मिलेगी टैंक के अंदर। गाइज ये जो आप देख रहे हो ये एक और सीएनजी का फ्यूल गेज दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना प्रेशर है इसके अंदर। मैक्सिमम तो 350 दे रखा है, बट 200 तक आता है, ठीक है। नीचे रेगुलेटर दे रखा है। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आप जब इसमें सीएनजी भरवाओगे तो नॉर्मल केसेस में आपको 1.5 kg सीएनजी ही मिलेगी मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ में इंडिया के। तो आपको 1.5 kg के हिसाब से ही अपनी बाइक चलानी है, वो थोड़ी सी एक बात है। प्लस इसमें एक नेगेटिव ये है कि इसमें पेट्रोल के बारे में कोई गेज नहीं दे रखा है, कितना पेट्रोल है, क्या है क्या नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पेट्रोल पे चला रहे हो और आपका पेट्रोल की लाइट जो है वो ब्लिंक करने लगी है, इसका मतलब ये है कि 1 kg से 1 लीटर से कम है पेट्रोल आपका, और आपको रिफ्यूल कराना चाहिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी बजाज की बाइक देखनी हो, खरीदनी हो, बुक करनी हो, टेस्ट लेनी हो, आप आ सकते हो AMR बजाज, जो कि है राजपुर चुंगी के अंदर। मैं एड्रेस और डिटेल्स सारे बंदों की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर यू विजिट। साथ में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड मिलता है। इस तरफ में ये किक भी दे रखी है, मुझे किक बड़ी मिस होती है आजकल की बाइक्स में, तो आई लव इट। पीछे की तरफ आओगे तो यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा एग्जॉस्ट दे रखा है, एग्जॉस्ट नोट भी सुनाएंगे आपको। पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको 120 सेक्शन का 16 इंची का टायर मिलता है, साथ में ये एलॉयज मिलते हैं। और ये जो वेरिएंट है मिडिल वाला वेरिएंट है, इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं आगे पीछे। और मूव करते हैं पीछे की तरफ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े प्यारे से बड़े एग्रेसिवली डिजाइंड हैलोजन लैंप्स मिलते हैं। साथ में ये पीछे छोटी सी आपको ये एलईडी टेल लाइट मिलती है, साथ में ये बार भी मिलता है आपको होल्ड करने के लिए, जो आपके पिलियन है उसके लिए। साथ में इस सीट की अगर मैं बात करूं तो यार सीट बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, अच्छी खासी लेंथ है सीट की और आगे तक एक्सटेंड हो रही है। तो अगर जो टिपिकल इंडियन लोग हैं ना 3 से 4 बैठने वाले, वो इस पर आराम से बैठ जाएंगे। और लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको सैडल मिलता है, पूरा सैडल स्टे मिलता है यहाँ पे आपको होल्ड करने के लिए। अगर आपको और बैग्स वैग्स कुछ लगाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो उस मामले में मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया है ये बाइक। बाकी जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है वो थोड़ा सा लाइट यूज़ किया गया है ताकि बाइक सस्ती रहे। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो हार्ड यूज़ किया गया है, आवाज़ भी आ रही है। और लेफ्ट में देखेंगे तो ये पूरी प्रोफाइल है इस पूरी बाइक की विद द क्रैश गार्ड। अब बात करेंगे इसके क्लस्टर की। तो क्लस्टर जो है वो मिडिल वाले वेरिएंट में आता है, सेमी डिजिटल। यहाँ पे आपको सीएनजी जितनी है उतना दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको एसेंशियल लाइट्स मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा चाहिए तो टॉप वेरिएंट में आता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। लेफ्ट साइड में आओगे तो आपको सीएनजी और पेट्रोल में स्विच करने के लिए स्विचेस दे रखे हैं। यहाँ पे लाइट का बटन दे रखा है, और नीचे की तरफ टर्न इंडिकेटर्स के लिए बटन है, साथ में हॉर्न का स्विच है। और इधर आपको सामने की तरफ मिलती है एक USB-A चार्जिंग सॉकेट, छोटी सी, बड़ी बढ़िया लग रही है मेरे को यार, कि मतलब छोटी सी कंप्यूटर बाइक है, उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने मेजर दिया है बजाज ने। साथ में जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो भी आप देख रहे हो, अच्छी खासी मुझे लग रहा है विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। गाइस राइडिंग पोस्चर की बात करें तो फुट पैक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से बीच में प्लेस हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बैठने के लिए, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें इसके एग्जॉस्ट नोट की तो एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत साइलेंटली बाइक स्टार्ट होती है, मिडिल नोट जो है वो तो बहुत प्यारा है। उसके बाद जो टॉप एंड है थोड़ा सा वो खतरनाक रेसिंग बाइक वाली फील दे रहा है। तो भाई बजाज को मतलब फीलिंग देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है बजाज, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके रोड टेस्ट पे, बात करेंगे चलती कैसी है और क्या डिफरेंस है सीएनजी और पेट्रोल में, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत पावर डिफरेंस आता है कार्स में, बट बाइक्स का तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये पहली बाइक है भाई दुनिया की। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये कितनी प्रैक्टिकल है इंडियन रोड्स के लिए, और इसके सस्पेंशन किस तरीके से काम करते हैं, ब्रेक्स किस तरीके से काम करते हैं, साथ में जो गियर सिस्टम दे रखा है वो कितना बढ़िया है कितना नहीं। लेट्स गो गाइस। अब ये बाइक हमारे सामने खड़ी है और ये है आई होप मिडिल वेरिएंट है ये। इसमें ड्रम ब्रेक्स दे रखे हैं और एकदम बढ़िया पेटी पैक गाड़ी है। चलो इस पर बैठते हैं और चलते हैं भाई। अभी ये है सीएनजी पे और
ओ भाई बहुत साइलेंट स्टार्ट, पहला गियर नीचे, चलो भाई। हाँ गाइस ड्रम ब्रेक्स की मैं बोलूँगा, ड्रम ब्रेक्स आप अवॉइड करो तो ही अच्छा है, क्योंकि ड्रम ब्रेक बहुत हल्के लग रहे हैं और मतलब मेरे को तो आदत ही नहीं रही है। ये स्विच की हमने पेट्रोल पे, छोड़ा ये थ्रॉटल, वापस थ्रॉटल दिया, आ गए पेट्रोल पे। चेंज है ना गाइस, जैसे ही हम पेट्रोल पे स्विच करते हैं ना, वो वाली फीलिंग आती है कि भाई बाइक को पता नहीं कुछ रोका हुआ था, कहीं से पकड़ा हुआ था और वो छोड़ दिया है। सस्पेंशन भी ठीक है यार इसके, मज़ा आ रहा है भाई। गाइस गियर थोड़े से कड़क हैं, हाँ, बट एक बात अच्छी है, जो इसके गियर पेडल्स दे रखे हैं वो 2 हैं, जैसे मतलब आपके आगे और पीछे जो आते हैं कंप्यूटर बाइक में उसी तरीके से दे रखे हैं, और ये बात अच्छी है काफ़ी। जबकि एक गियर नीचे है, बाकी ऊपर है। तो गाइस बाइक चला के आ चुके हैं, तो कुछ बातें हैं जो मेरे को पता चली इस बाइक के बारे में। सबसे पहले तो ये है कि फ़र्क है जब आप पेट्रोल पे चलाओ और जब आप सीएनजी पे चलाओ, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। पेट्रोल पे जो पिकअप है वो एक नॉर्मल 125 सीसी वाली बाइक का है, जो बाकी बाइक्स में आपको पिकअप मिलता है बजाज की, वैसे ही उसी तरीके का पिकअप है। बात करें सीएनजी की, जब आप सीएनजी पे स्विच करते हो तो देयर इज़ अ ड्रॉप, और आपको काफ़ी लीनियर तरीके का बिहेवियर मिलेगा बाइक के अंदर, बहुत स्मूथ चलती है, गियर शिफ्ट में कोई जर्क्स नहीं होते, बट वो थोड़ा सा एक डाउन साइड भी है कि पावर लॉस हो जाता है बाइक का। अब बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग जो मैंने चलाया था वो था ड्रम ब्रेक वेरिएंट, और मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप ड्रम ब्रेक के लिए जाओ। अगर आपका बजट कम है तो आपको जाना पड़ेगा, वो बात अलग है, बट अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो आप ज़रूर डिस्क ब्रेक वेरिएंट के पास जाओ। बात करें एवरेज की, तो अगर आप इसे हाईवे के ऊपर 80 से 90 की स्पीड में चलाओगे तो आपको सीएनजी पे ये करीब 70 से 80 पर केजी देगा। बट अगर आप उसे 55 से 60 चलाओगे, जो कि आप कम ही चलाओगे, मतलब अगर आप हाईवे पे हो और आप 55-60 चला रहे हो, उस वाले केस में ये 100 या फिर 100 से ऊपर देगी पर केजी। तो आप डिसाइड करना कि आपको किस तरीके की जो है एवरेज निकालनी है। बाकी बात करें इसके कंपैरिजन की, तो आप इसे कंपेयर करो एक ईवी से, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो एक ईवी से तो बेहतर है, बट आपकी एक नॉर्मल पेट्रोल बाइक से काफ़ी कम है, क्योंकि एक पेट्रोल बाइक जैसे ये प्लैटिना खड़ी है आप देख रहे हो, वो आपको देगी करीब 600 से 700 की रेंज। तो इसकी जो रेंज है वो आपको मिलती है करीब 300 किलोमीटर्स की, जो कंपेयर करी जाती है एक नॉर्मल ईवी से। बट इट्स बेटर देन दैट, क्योंकि ईवी में आपको झंझट है, बैटरी के केस में आप एक टाइम के बाद जब बैटरी के लिए जाओगे तो काफ़ी खर्चा मिलेगा, बट इसमें वैसा नहीं है, नॉर्मल आपकी सर्विस कॉस्ट आती है और आप इसको एक नॉर्मल पेट्रोल बाइक की तरह चला सकते हो। और अब मुझे आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है इस बाइक के बारे में, रेंज आपको कितनी लगी, कितनी पसंद आई। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई रोबस्ट बाइक है, तगड़ी बनाई है, हल्का फ्रेम है, स्ट्रॉन्ग है, और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये सीएनजी के ऊपर बेस्ड है तो टैंक को कुछ होगा, वो सब कुछ नहीं है। बट हाँ एक चीज़ है, थोड़ी सी रेंज कम है कंपैरेटिवली, तो ये आपका डिसीजन है। और अब मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है इस बाइक के बारे में। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आई एम युवराज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।